राम राम भाई, सभी दोस्तों का एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर वेलकम है। हम जो अपनी जेई की सीरीज चला रहे हैं जिसमें अपना टारगेट जो है 70 क्वेश्चन कंप्लीट करने का है, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाली हैं। पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर मैं 3 लेक्चर जो है 7-7 क्वेश्चन के करवा चुका हूं, और उससे पहले एपी जीपी और सीक्वेंस सीरीज का पूरा डाटा आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। जिस भाई ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकता है। आज क्वेश्चन नंबर 22 की बारी है। देखिए, इफ द m प्लस वनथ n प्लस वनथ एंड r प्लस वनथ टर्म ऑफ एपी, ये 3 टर्म आपको एपी की दी हुई है, जो कि 3 टर्म जो एपी की है ना, या अगर बात करें m प्लस वनथ टर्म की अगर बात करेंगे आप, तो वो आपकी आएगी a प्लस एम डी। वहीं अगर बात करेंगे n प्लस वनथ टर्म की, तो वो आपकी आएगी a प्लस एन डी। और वहीं अगर बात करेंगे r प्लस वनथ टर्म की, तो वो आपकी हो जाएगी a प्लस आर डी। ये जो 3 टर्म आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कह रहा है कि ये है जीपी में, यानी ये 3 टर्म आपके जीपी में है। अगर जीपी में है तो मैं एक तरीके से लिख सकता हूं कि सेकंड टर्म का स्क्वायर a प्लस एन डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस एम डी मल्टीप्लाई a प्लस आर डी। ठीक है, और साथ में एक बात और बता दूं आपको, लिखा हुआ है एम एन आर इन एच पी, यहाँ पे ही गिवन में स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। अगर ये आपके 3 टर्म एचपी में है तो लिख सकता हूँ एन इक्वल्स टू एम टू एम आर बाय में m प्लस आर। बाद में देख लेंगे, अगर इसका रिलेशन का कहीं पर यूज होना होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, देखिए आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे सोल्व करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 a n d यानी 2ab इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस में ARD प्लस में AMD प्लस में MRD स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में भाई यहाँ पर कैंसल आउट जो है हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक काम कीजिए, डी कॉमन निकाल सकते हैं। डी हो गया कॉमन, एन स्क्वायर डी प्लस 2an, यहाँ से भी आप डी कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे डी कॉमन निकालेंगे, ए आर प्लस ए एम प्लस एम आर डी, डी से डी आप कैंसिल आउट कर लीजिए। अब आपको जो भी डी की टर्म दिख रही है आप एक तरफ रख लीजिए डी की टर्म। यहाँ पर आपकी डी की टर्म है, यहाँ पर आपकी जो है मेरे भाई डी की टर्म है, तो आप लिख सकते हैं डी आप उधर ले जाइए, 2an माइनस ए आर माइनस ए एम इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे भाई आपका इधर एम आर डी माइनस एन स्क्वायर डी, माइनस में एन स्क्वायर डी। ठीक है, यहां से कौन बना सकता है ए, जो कि बचा 2n माइनस आर माइनस एम इक्वल्स टू, यहां से अगर डी कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा एम आर माइनस में एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लो कि क्या अपने को कहीं पर इस रिजल्ट की जरूरत पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जरूरत यहाँ पड़ सकती है कि अगर मैं इस m प्लस आर को लेके जाऊं, ठीक है, अब मैं ऊपर वाला रिजल्ट जो है यहाँ पे यूज कर लूंगा। देखिए यहाँ पर है a 2n माइनस आर माइनस एम इक्वल्स टू डी, एम आर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ माइनस में एन स्क्वायर, डी बाहर है हमारा, डी हमारा जो है बाहर है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस रिजल्ट को, ये हमारा रिजल्ट क्या था, हाँ, n इंटू एम प्लस आर, n इंटू एम प्लस आर बाय में 2, ये हमारा एम आर का रिजल्ट था। ठीक है, ये हमारा एम आर का रिजल्ट था। तो अपने को वैल्यू किस चीज की निकालनी है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि अपने को वैल्यू जो है किस चीज की निकालनी है। वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस टू द फर्स्ट टर्म। अच्छा, यानी अपने को रेशियो ऑफ
कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की रेशियो अपने को कैलकुलेट करनी है, यानी डी बाई ए कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, डी बाई ए कैलकुलेट करना है। अब इजिली हमारा डी बाई ए कैलकुलेट हो जाएगा। तो ए 2n माइनस आर माइनस एम, इधर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया डी एन एम प्लस एन आर माइनस में 2n स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से इस टर्म में से तीनों में से आप n कॉमन निकाल लीजिए और माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ए 2n माइनस आर माइनस एम, यहाँ से आप माइनस n बाय 2 तो आपका नीचे है ही, n भी कॉमन निकाल लिया। और हमने क्या निकाल लिया मेरे भाई, हमने क्या निकाला है, n भी कॉमन निकाला माइनस भी, ताकि हमारी जो टर्म बने ये हो जाएगी पॉजिटिव की, ये होगी 2n, ये एन आर जो था आपका पॉजिटिव का माइनस का हो गया, और एन एम जो आपका था वो भी एन कॉमन निकला, माइनस कॉमन निकला तो माइनस का एम हो गया। इससे देखिए ये आपका निकल गया, ये आपका कट गया। अपने को निकालना था डी बाई ए, डी बाई ए। आप ए को ले जाइए यहाँ नीचे, यहाँ 1 बचता है, डी बाई ए साथ में क्या है माइनस एन बाई 2। अब आपका 2 ऊपर गया और एन ये आ गया आपका नीचे, यानी डी बाई ए, यानी डिफरेंस और ए का रेशियो आपका आ जाएगा 2 बाई माइनस एन या माइनस 2 बाई एन, माइनस 2 बाई एन, यानी आपका ए ऑप्शन जो मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। देखिए इतने जो जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको फ्री कह रहा हूँ, गारंटी है, दावा है कि यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिल सकता सिवाय डिजिटल अगोरा की। क्योंकि जो मुहिम भाई मैंने चलाई है कि चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लगे, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में कवर करवाऊंगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 23, क्वेश्चन नंबर 23। अगर हमारा चैप्टर जो है 50 से 55 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है और मुझे लगता है हाँ भाई यहाँ तक हमारा बिल्कुल अच्छे से हर एक स्टूडेंट कवर कर लेगा, तो उसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लेट n ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन लार्जेस्ट इंटीजर m सच दैट n की पावर m प्लस 1, यानी इस n की जगह, इस m की जगह सॉरी n की पावर m है ना, इस m की जगह लार्जेस्ट इंटीजर क्या हमारा हो सकता है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना। देखिए आपको मैं अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है मेरे भाई, टोटल टर्म आपको दिख रही है 128 आपको टर्म्स दिखाई दे रही है, जो कि 2 के टेबल पे कहीं ना कहीं आती है, यानी 2 की पावर 7 में आपको कहीं ना कहीं आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 6 यानी 64 हमारा इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर जो है आएगा। अब मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं कि इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे 1 n स्क्वायर, यानी देखा जाए n की पावर 0, n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3 अप टू n की पावर 127, यानी टोटल टर्म जो है भाई हमारे पास 128 टर्म है। यानी सम ऑफ जीपी आप कैसे निकाल सकते हैं, ए 1 माइनस आर की पावर n लगा लो या r की पावर n माइनस 1 लगा लो, जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं। 127 माइनस 1 बाय में n माइनस 1। ठीक है, आप इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो 127 लिखा है वो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, गलत लिखा है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें जो बच्चे गलती करेंगे मैंने वो यहाँ पे करके दिखाई है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 127 टर्म तो आई, एक टर्म हमारे पास ये भी तो, यानी n की पावर 127 की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए भाई हमारे पास 128। ठीक है, तो वन तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया n की पावर 128 माइनस 1 बाय में n माइनस 1। अगर आप इस वाली टर्म को, ऊपर वाली टर्म को अगर मैं लिख दूं n की पावर 64 माइनस 1, n की पावर 64 प्लस 1 बाय में n माइनस 1, अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें तब भी कोई हर्ज नहीं है मेरे भाई। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस टर्म को देखिए हमें इस तरीके की फॉर्मेशन चाहिए थी, n की पावर n प्लस 1। अगर जो चीज हमारे साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, ये मैंने ना कौन सी आइडेंटिटी लगाई है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, आप कभी भी इवन पावर्स के अंदर इस तरीके की आइडेंटिटी को
इजिली यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इवन पावर होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 100 होती तो 50-50 हो जाता, -1 +1। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करूं मेरे भाई, देखिए जो चीज आपकी मल्टीप्लाई हो रही है वो इजिली आपकी डिवाइड भी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास लिखा है 23 × 2। आपसे पूछा जाए कि इस टर्म के साथ आपका कौन सा इंटीजर जो है डिवाइड हो सकता है, लार्जेस्ट पूछा जाए 20, यानी इस नंबर के साथ आपका 23 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो आपके मल्टीपल होते हैं ना, ये 23 × 2, ये दोनों ही नंबर इस पूरे के पूरे नंबर से इजिली डिविजिबल हो जाएंगे। यानी ये आपका जो है इजिली डिविजिबल होगा इस पूरी की पूरी टर्म से। हमें तो खाली m बताना था, जैसे कंपैरिजन करेंगे m की वैल्यू मेरे भाई 64, यानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो इसी बेस पर, इस क्वेश्चन के बेस पर ही बताया था कि आपकी जितनी भी टर्म है वो आपके 2 के टेबल पे अगर आ रही है तो आप सिर्फ एक पावर कम करके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। n की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, m की वैल्यू सॉरी 64 m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा, लिखा हुआ PQR आर इन AP। अगर PQR इन AP है तो हम लिख सकते हैं 2Q = P + R, या फिर मैं लिख सकता हूं Q = P + R/2। आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पर AM, GM और HM तीनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने काफी डिटेल में आप सभी को वो चैप्टर जो है पूरा का पूरा करवाया, वो आप इजिली जाके देख सकते हैं। ठीक है, जल्द ही हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कौन सा आपको नया चैप्टर चाहिए, वो आप हमें बता सकते हैं। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर ऑल रियल 4। भाई किसके लिए रियल वैल्यू जो है हमारे पास वो होगी, हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए अगर रियल की बात करें, आपने 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे, रियल के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac > 0, इस टर्म को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमेशा रियल के लिए क्या चीज अप्लाई की जाएगी, b² - 4ac > यहाँ पे इक्वल भी लगा लो, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होता है ना तब भी वो रियल ही आंसर आता है। यानी b² - 4ac > 0, यानी यहाँ पर b क्या है, यहाँ पे है q² - 4pr > 0, यानी मैं कह सकता हूँ q² > या फिर इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए। चलिए इसी स्टेप से आंसर निकालेंगे। Q की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, Q की वैल्यू पहले देखेंगे। Q की वैल्यू है P + R/2, यहाँ पुट कर लेंगे। Q की वैल्यू जो है पुट कर लेंगे तो P + R/2 का होल स्क्वायर -4PR > 0, A² + B² + 2PR में 4 -4PR > 0, तो P² + R² आप एलसीएम जैसे लेंगे 2PR - 16PR हो जाएगा, > ये आ गया हमारे पास 4 = 0। ठीक है, उसके बाद में P² + R² -14PR, ये आपका 4 हो जाएगा 0, > 0। अब आपका जो क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका जो क्वेश्चन है वो R/P या P/R की फॉर्म में है। R/P या P/R की फॉर्म में है, वो हमें बताना है। ये वाला आंसर अपना बिल्कुल भी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लेस देन के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर है ग्रेटर देन, तो ये जरूर हमारा आंसर हो सकता है। तो R/P में क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, R/P होना चाहिए, यहाँ पे P² कॉमन निकाल दो। P² कॉमन जैसे निकला 1 + R/P का होल स्क्वायर -14R/P। ठीक है, > 0, आपका P² उधर जाने के बाद 0, आपका जो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 0। अब ये बचता है 1 + R/P - 14PR। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ आपका R - P और 7 के साथ दिया हुआ है, यानी आपको जो फैक्टर बनाना है, यानी आपको जो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है वो 7 के अकॉर्डिंग बनाना है। इसको मैं लिख रहा हूँ R/P का होल स्क्वायर
माइनस 14 आर पी, मैं लिख रहा हूं प्लस का 49 माइनस का 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आर बाई पी का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर बाई पी इंटू में 7, यानी बन गया आर बाई पी माइनस 7 का होल स्क्वायर, और माइनस का 49 प्लस का किया गया माइनस का 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर बाई पी माइनस 7 का होल स्क्वायर, उधर जाके आपका बन जाएगा 48। ठीक है मेरे भाई, आप जैसे इसका स्क्वायर कट करोगे यहाँ पे लग जाएगा आपका रूट। ठीक है, और ये क्या होता है 48 का रूट आपका, अगर आप फैक्टर बनाएंगे 48 के 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, एक पेयर, दो पेयर, ये आपका 4√3। ठीक है, यानी आर बाई पी माइनस 7 ये आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 4√3 के। ये आपका जो है मेरे भाई आंसर जो है आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो हमारा पहला ही जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं शायद ये वाला हो जाए, वो आंसर आपका ए ही निकला है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, और नोटिफिकेशन की बेल आइकन तो जरूर दबा लेना कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से आते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इफ द अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो बताइए इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। रिलेशन भी मैंने आपको चैप्टर के बीच में लिखवाया था, और साफ साफ वहां पे लिखवा रखा है कि ए जो है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होता है। ये बिल्कुल नल क्वेश्चन है जिसमें आपको रिलेशन पूछा हुआ है, ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ये आपका रिलेशन जो है भाई एपी, जीपी और एचपी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको ऑप्शनल से लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप ऐसी सीरीज, मैंने पहले भी एक दो क्वेश्चन आपको ऑप्शनल से लगाने सिखाए हैं। देखिए ये आपका टोटल हो रहा है, ये इस तरीके से आपका टोटल जा रहा है। इन वैल्यूज में आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, n की वैल्यू 1 या n की वैल्यू, यहाँ पे ओड इंटीजर के लिखा हुआ है तो यानी n की वैल्यू 1 और 3, ये दो वैल्यूज आप पुट करके देख लीजिए, जैसे ही आपको पता लगे। देखिए अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यानी -1 की पावर तो 0 हो गया, वो तो 1 आएगा। यानी अगर आप 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 1। और अगर आप n की वैल्यू मेरे भाई n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपका आंसर, देखिए यहाँ पर अगर ये सीरीज आप देखोगे ना, प्लस की माइनस की प्लस की माइनस की इस तरीके से चल रही है। यहाँ पर लास्ट में आपका आ रहा है n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ भाई तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यानी 1 क्यूब। उसके बाद अगले वाले में आ रहा होगा -2 क्यूब, और उससे अगले वाले में आ रहा होगा प्लस का 3 क्यूब। ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है प्लस माइनस प्लस की। अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाना चाहोगे तो ठीक है, जैसे ही पुट करके देख लो भाई, n -1 माइनस 1 की पावर -1 की पावर 0 हो गया, वो तो 1 हो गया आपका। किसी भी चीज की पावर 0 हो ना तो 1 होता है, यानी 1 क्यूब। अगले वाले में आप जैसे n की वैल्यू 2 पुट करोगे, यानी 2 -1 की पावर 1, यानी -1 आ रहा है, उससे अगले में 2 आ रहा होगा ना, यहाँ 1 क्यूब है, अगले में 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, यानी ये देखा जाए तो 27 -8 प्लस 1, यानी ये आ गया आपका n3 में आपका आंसर आना चाहिए 20। ठीक है, अब आप ऑप्शन में पुट करके देखिए। देखिए पहले ए ऑप्शन में 1/2 ये हो गया 1 - 1 का होल स्क्वायर। आगे आपको पुट ही नहीं करने की जरूरत मेरे भाई, यानी आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, 0 आ रहा है इसमें, ये आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। अब मेरे भाई बी ऑप्शन की बात करें, 1/4 तो 1 - 1 अगेन 1 - 1, यानी ये बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब बची आपकी बात सी की। ठीक है, सी ऑप्शन की बात बची, क्योंकि यहाँ एन पुट करने के बाद 1 आना चाहिए। 1/2 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 × 1 - 1, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 1/2 × 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, 2 - 1 1, यानी ये आपका आ रहा है 2। ये आपका सी ऑप्शन मेरे भाई गलत हो गया, सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बचा गया आपका डी ऑप्शन बच जाता है। डी ऑप्शन में आप पुट करके देख लो, पुट करके दिखा देता हूं मैं।
1/4, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 × 1 - 1, 2 का होल स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, 2 1 जा 2, 2 में से, यानी आपका डी ऑप्शन में भाई इजिली जो है आप निकाल सकते हैं। आपका डी ऑप्शन में भाई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और मजा आ रहा है इस सीरीज को सीखने में, ठीक है, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।